अब क्रेन आप फाइनेंस पे लेते हैं, राइट। तो कितना कंपनी, क्योंकि आपके पास डेट लेवल भी बढ़ेगा, तो आप कितना एक क्रेन में कितना रुपया आप देते हैं और कितना आप फाइनेंस लेते हैं? नमस्कार दोस्तों, कलकत्ता सिटी ऑफ जॉय से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं बीएससी मेन बोर्ड लिस्टेड कंपनी में। कंपनी का नाम है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड और हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के डायरेक्टर श्री ध्रुव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम टू त्रिशक्ति। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर हम आपसे कन्वर्सेशन चालू करेंगे, उससे पहले एक डिस्क्लेमर और कुछ मैं बातें अपने दर्शकों से कर लूँ। दोस्तों ये कोई बाई और सेल कॉल नहीं है, ये हम सिर्फ इसलिए लाते हैं ताकि आप इस कंपनी को और अच्छी तरह से समझ पाएँ, प्रमोटर को वर्चुअली देख पाएँ। दोस्तों एक गुजारिश है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो करना ही है, प्लस हम ट्विटर में भी एक्टिव होना चाह रहे हैं, तो ट्विटर हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक्स हैंडल, उसे फॉलो कीजिए। व्हाट्सअप में जुड़ने के लिए, व्हाट्सअप कम्युनिटी से जुड़ने के लिए व्हाट्सअप का लिंक है नीचे, उसे क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए बात करते हैं ध्रुव जी से और समझते हैं त्रिशक्ति के बारे में। ध्रुव जी मैंने आपके एनुअल रिपोर्ट और कुछ कंपनीज ने गो थ्रू कर रहा था, तो थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी मुझे। थोड़ा हलचल तो दिख रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसे प्रश्न करने को आपसे, ताकि हमको और हमारे दर्शकों को क्लैरिटी मिले कि आप करते क्या हैं। Yes, yes, of course. So first of all, I would like to welcome you to our Trishakti family. थैंक यू सो मच। So आपको पहले एक brief देता है हाँ, please. about all our how बताइए। we have shifted everything ठीक and है। how the restructuring is happening. Yeah, So I would like to start from the very beginning. बताइए। So our company got incorporated in 1985. ठीक है। 95 में we got this company listed on ठीक है। Bombay Stock Exchange. ओके। Now after that, from 1998 to 2018, our core legacy business was crane hiring, equipment hiring, all these kind of things only. Now unfortunately in FY 2019 we had a family separation planning done. Okay. तो 2020 तक हम लोग सोचे थे कि family separation होके we'll acquire the full company. हाँ। But as you know 2020 मार्च में कोविड आ गया, हाँ। so it took us 2 more years तो सारा पेपर वर्क सब चीज़ करके सब चीज़ फाइनलाइज करने में। तो रफली इन FY 23 वी acquired the full company and everything started, मतलब we started the restructuring process. ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 3-4 साल आउट ऑफ दिस बिजनेस हो गए थे, तो ऑब्वियसली वी हैड टू अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस इज चेंज, हाउ द मार्केट्स हैव शिफ्टेड, सब चीज़ समझना एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपने इतना बड़ा रूप में बिजनेस वापस चालू कर रहे हैं। सो इट टुक अस अराउंड 10 months और सो पूरा R&D करने के लिए बिजनेस में, एंड आफ्टर दैट वी डिसाइडेड कि अब वी आर रेडी, वी कैन स्टार्ट दिस बिजनेस इन FY 25 Q1 से। ठीक है। सो आपके जो आंसर आए हैं अभी, मतलब आपने जो बताया अपने बैकग्राउंड और कंपनी के बारे में, उससे कई मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला तो आप बता रहे 2018-19 तक आप क्रेन हायरिंग का बिजनेस करते थे, मतलब क्रेन्स को हायर करके आप रेंटल इनकम उससे अर्न करते थे, राइट? क्रेन परचेज करके उसको आप रेंटल इनकम में कंपनीज को देते हैं और वो रेंटल इनकम आपका आता था। फिर आपकी फैमिली सेपरेशन की वजह से वहाँ पे आपका 2-3-4 साल आपको ब्रेक मिला, कोविड भी आ गया, आपने वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाए, फिर आप रिस्टार्ट कर रहे हैं। यही आपका मेन बिजनेस है कंपनी में और आप अभी क्रेन मतलब रेंट पे दे रहे हैं, करेक्ट? सो बेसिकली आपको एक चीज़ हम और बोलना भूल गया। हाँ, कि ये जो लेगेसी बिजनेस है ये बेसिकली हम लोग के फैमिली में था, बट इट वाज नॉट अंडर आवर साइड ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली साइड। सो नाउ इन 2023 व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि पहले का मैनेजमेंट का काम अलग था, एज यू हैव सीन इन दिस ईयर्स AGM ओनली, द मैनेजमेंट हैज चेंज्ड, everything has changed. I have been named as the CEO, my brother has been named as the CFO. Correct. So all these strategic shift has already happened. So यही एक साल का R&D हम लोग को लगा था ये सब चीज़ को फाइनलाइज करने में, and 2025 Q1 से we have started purchasing our machines and everything again. तो आप अगर हम लोग का बुक्स भी देखेंगे, इन Q1 वी आर स्टार्टेड ऑर्डरिंग द मशीन्स, तो मशीन्स आने में भी ट्रांजिट में 2-2.5 महीने लग गए थे। तो हम लोग के पास बचा लास्ट का 1-2 हफ्ता का ही रेंटल आया था, तो 8-9 लाख का ही रेंटल आया था। समझिए। Q2 में जंप टू 81.5 lakhs and Q3 में jump to 1.75 crores. Already we have purchased 36 crores worth of machines. ठीक है, तो ये पैसे आपके कहाँ से आए आपके पास? We recently had a preferential round in which we had raised 12.71 crores, and we as promoters have also funded this company a lot.
थ्रू लोन्स? Through loans. Okay. So 10-12 crores we have also given to the company. ठीक That is why अगर आप थोड़ा इन डेप्थ और देखेंगे तो हम लोग का डेट टू इक्विटी रेशियो भी अगर आप सिक्योर्ड लोन से कंपेयर करेंगे इज 0.7. हाँ, लेकिन अनसिक्योर्ड में लोन्स है आपका जो कि प्रोमोटर्स ने कंपनी को सपोर्ट करने के दिया। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि आपका नाम पब्लिक कैटेगरी में आ रहा था कुछ दिनों में yes. और अभी वो प्रोमोटर कैटेगरी में आ रहा था और आप बार बार हमें ये कह रहे हैं कि हम कंपनी को टेक ओवर किए पार्टिसिपेंट। ये क्या हुआ है ये बताइए कंपनी में। एक्चुअली देखिए पहले का जो फैमिली था ना इट वाज अ ह्यूज फैमिली। ठीक है। तो हम लोग टेक्निकली इतना इन्वॉल्व नहीं थे डायरेक्टली इस कंपनी में। वी हैड अदर बिजनेसेस एज वेल बट व्हेन वी थॉट कि फैमिली सेपरेशन में देखिए पब्लिक लिस्टेड कंपनी के साथ हेडेक्स भी बहुत आते हैं। कंप्लायंस आप तो खुद सीएस है, आप तो जानते हैं कि मतलब कंप्लायंस इश्यूज है, लिस्टिंग फीस है, सब चीज। तो नोबडी वाज वेरी मच कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस बट देन वी थॉट कि दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस सो दैट इज व्हाई वी acquired all these shares. So you acquired the shares from the other family members, yes. and you classified yourself as the promoter of the company. Exactly. So this is what the restructuring happened. Yes. Right. Yes. देखिए एक चीज तो हो गया कि कंपनी के आपके पास अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपके पास कंपनी है, बिजनेस है, लेकिन एक टेक्निकल नो हाउ, बिजनेस नो हाउ होना भी बहुत जरूरी है एज अ प्रोमोटर, राइट? तो आपका क्या बैकग्राउंड है और आपको क्यों लगा कि आप ये बिजनेस संभाल पाएंगे क्लीन लेजिंग? देखिए वेरी गुड क्वेश्चन, नो डाउट। मेरे पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। अच्छा। तो 1.5 years हम सिंगापुर में था विद रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। तो वहाँ पर समझ आया कि हाउ टू रेज फंड्स, हाउ टू हैव रिलेशंस विद इन्वेस्टर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ओवर देयर आई थॉट दैट दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि इंडिया वापस आके वी कैन एक्चुअली डू समथिंग अबाउट दिस कंपनी, वी कैन रिवाइव इट फ्रॉम द लाइक बेरशेल थिंग। अब यही है कि आफ्टर कमिंग बैक वी थॉट कि जो हम लोग का लेगेसी बिजनेस था, व्हेन वी ओपनड आवर ओल्डर पोर्टल्स फ्रॉम रिलायंस, जिंदल, ये सब, तो वहाँ पे इतने रिक्वायरमेंट्स थे आज के डेट में भी जो इट इज नॉट पॉसिबल टू फुलफिल। मतलब उस लेवल के रिक्वायरमेंट। सर ये ओल्डर पोर्टल्स मतलब क्या? क्या आपके लिए मार्केट रेडी था? मार्केट एकदम रेडी था। कैसे? ये बताइए। ये देखिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज एज आई टोल्ड यू कि इन दिस वेरी कंपनी द कोर बिजनेस एट फॉर 20 years वाज फ्रॉम 1998 टू 2018 वाज इक्विपमेंट हायरिंग ओनली। ठीक है। So that is the reason why we were already enlisted as vendors. So you are already enlisted as a vendor. So any new party जो अगर आता है इस बिजनेस में उसको एनलिस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं क्योंकि आपका लेगेसी बिजनेस है तो आपकी कंपनी ऑलरेडी एज अ वेंडर रजिस्टर्ड एम्पैनल्ड थी, इसलिए आपके पास मार्केट रेडी था। सिर्फ आपको इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे और आपको उनको देना है और रेंटल इनकम आना है। यही नहीं, देखिए ये अगर इतना इजी होता, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर आप देखिए आज आप कोई कमर्शियल ऑफिस खरीद लीजिए, उसमें कितना रिटर्न आ जाता है? 8-9% आ जाता है। अब ये इंडस्ट्री में भी आप रेंटल वर्ड यूज कर रहे हो तो आप तो 8-9% ही एक्सपेक्ट करेंगे। व्हाई वी आर गेटिंग दैट रेवेन्यू ऑफ 30-34% के बीच में? बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस। ठीक है। नाउ व्हाट, आप ऑपरेशन लेवल पे भी देखते हैं? हम लोग का पूरा ऑपरेशनल लेवल, हम लोग का पूरा टीम, सारा का सारा चीज इज प्रोवाइडेड बाय अस। क्योंकि आप एक चीज देखिए, जो हम लोग एसेट्स दे रहे हैं वो एसेट्स तो है हमारे, इट इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ आवर कंपनी। तो आज आप सोचिए हम कैसे कोई थर्ड पार्टी कंपनी को अपना एसेट ही दे दे कि वो कुछ गड़बड़ करके मेरा एसेट टूट जाए, कुछ भी इश्यूज आ जाए। सो दैट इज द रीजन व्हाट happens is that कि we take the contract, it's like a turnkey project। समझ गए। We take तो the आपको वहाँ से contract। लीज भी मिल रहा है और इसका सर्विस इनकम भी मिल रहा है? हाँ, या वो कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है? कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये मंथली आप इसको रेंटल हायरिंग दोनों बोल सकते हैं। हर जन का अलग अलग व्यू है। हम लोग हायरिंग वर्ड ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि पूरा सर्विसिंग हम लोग ही कर रहे हैं। अगर इसीलिए हम लोग का ब्लेंडेड यील्ड्स भी अराउंड 2.2-2.3% आता है क्रेन्स में। अभी वी हैव एक्सपेंडेड इनटू बूम लिफ्टर्स एज वेल, जो मैन लिफ्टर्स है उसमें हम लोग का ब्लेंडेड यील्ड 2.7 जो पोर्ट्स में काम आते हैं वही वाली? पोर्ट्स में अभी तक हम लोग एक्सपैंड करेंगे 1 April से, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वी आर एक्सपैंडिंग इनटू पोर्ट्स एज वेल। तो उसमें जो रीच स्टैकर्स होते हैं, सो वी आर परचेजिंग दोज इक्विपमेंट्स एज वेल। ठीक है। तो सबके ब्लेंडेड डील्स आप मिला के देखेंगे अगर पूरा फ्लीट का अक्रॉस ऑल दीज 4-5 टाइप्स ऑफ कैटेगरी मतलब प्रोडक्ट्स 2.4-2.5% के ब्लेंडेड डील्स आ जाते हैं। ठीक है। तो आपके ऑपरेशंस कौन संभालते हैं? आप ही खुद? नहीं, हम पूरा फाइनेंस देखते हैं एंड केपेक्स रिलेटेड, बुक बिल्डिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टर रिलेशंस, ऑल दीज थिंग्स। Operations is looked after my small brother, okay. Mr. Pranav. So we'll meet him and understand what he does in the operation level. Yes, of course, ठीक है। of course. So हम उनसे मिलके आते हैं, फिर आपसे वापस जुड़ते हैं। Done. प्रणव जी वेलकम। नमस्कार। नमस्कार जी।
तो ध्रुव जी हमें बता रहे थे कि आप ऑपरेशंस देखते हैं, Right. तो थोड़ा हमें बताइए कि आप कौन सी इंडस्ट्रीज में देखते हैं और ये कैसे होता है क्रेन, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्रेन दिखता है, लेकिन अंदर की बात बताइए कैसे होती है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स बटे हुए हैं। ठीक है। जैसे रेलवेज हो गए, बुलेट ट्रेन हो गए, स्टील एंड पावर, रिन्यूएबल एनर्जीज हो गए, पोर्ट्स हो गए, एंड ऑयल रिफाइनरीज हो गई। मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स बटे हुए हैं। एंड अभी क्या है, जितने मेजर सेक्टर्स है, हमारा हर सेक्टर में हमारा काम चल रहा है। अच्छा। आप स्टील बोलिए, पावर बोलिए, आप पोर्ट्स बोलिए, पोर्ट्स में हमारे क्रेन चल रहे हैं। पोर्ट्स वगैरह में हमारे क्रेन चलते हैं। क्या काम करता है पोर्ट्स में क्रेन? देखिए, पोर्ट्स वगैरह में आज देखिए, कोई अगर एकदम रॉ पोर्ट रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्रेन में एक तो हैमर होता है, वाइब्रो हैमर, जो पाइलिंग के टाइम काम आता है। अच्छा। जहाँ पे जो सॉइल होती है, जो सॉइल सॉफ्ट सॉइल है, जहाँ पे ब्लास्ट करने का दरकार नहीं पड़ता, वहाँ पे हम लोग अपना पाइलिंग कराते हैं। मतलब उसको पाइलिंग मतलब अंदर घुसाते हैं? हाँ, वो शीट्स वगैरह वो अंदर हम लोग शीट्स वगैरह का वो पाइलिंग रहता है। तो पोर्ट्स वगैरह में मतलब देखिए, इट डिपेंड्स ऑन साइड टू साइड। ठीक है। बेसिकली इरेक्शनिंग एंड कमीशनिंग का काम है। स्ट्रक्चरल फाउंड्री वर्क हो गया। हमारा अंडरग्राउंड मेट्रो में, जैसे कैलकाटा में वी आर वर्किंग इन मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कैलकाटा का अंडरग्राउंड मेट्रो में हमारा मशीन चल रहा है। अच्छा। तो वहाँ पे सबसे पहले जो फाउंडेशन है उसको वहाँ पे तैयार करना है, तो उसका इरेक्शनिंग कमीशनिंग अलग हो गया। तो इसके लिए जो हेवी इक्विपमेंट क्रेन्स वगैरह लेता है, ये आप देते हैं? ये हम देते हैं, ऑपरेट्स भी हम करते हैं। ऑपरेट भी आप करते हैं? पूरा ऑपरेशन भी हमारे अंदर आता है। करेक्ट, राइट। तो इतनी बड़ी क्रेन है, वहाँ पे लेके कैसे जाते हैं? देखिए, इसमें क्या है, आज जैसे कि क्रॉलर क्रेन्स हो गई। क्रेन अलग अलग टाइप के होते हैं, ट्रक माउंटेड, ऑल टेरेन क्रॉलर्स ऐसे होते हैं। तो क्रॉलर क्रेन होती है, तो वो पूरे की पूरी मतलब कि जो OEM का जो यार्ड रहता है, पूरा का पूरा क्रेन मतलब खुला हुआ रहता है, पूरा खुला हुआ रहता है। अच्छा। उसको आज मैं मानो कि 250 MT की मशीन है, उसके लिए हमें आई थिंक 15-16 टेलर्स लगते हैं। वो पूरा ट्रेलर में लोड करा के वहाँ से अपना साइट बुला के फिर हमारी असेंबल करते हैं। उसमें OEM के इंजीनियर्स जाते हैं, हमारे जो ऑन कॉल इंजीनियर्स हैं वो लोग भी जाते हैं। एंड पूरा उसका एक मतलब इट इज एन एंटायर प्रोसेस। वो मशीन को असेंबल करने में आई थिंक 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो एक तो टीम हो गई जो आपकी ये असेंबल करने के लिए काम आती है, राइट। फिर एक टीम हो जाती है ऑपरेट करने के लिए। राइट। हमारे जो ऑपरेशंस की जो हमारी टीम है ना, दैट इज, जैसे वी आर इन दिस बिजनेस सिंस मेनी इयर्स। बीच में हमारा एक वो गैप आ गया था, जैसे दूसरी ने आपको बताया होगा। तो हमारे पहले की भी जो हमारे जो ऑपरेशनल जो टीम थी पूरी, आज वो तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में जो नए जो ऑपरेटर्स वगैरह जो हम करते हैं, हायर जो जिनको हम अपने कंपनी में जो आ रहे हैं, वो भी आई थिंक एवरीबडी ऑन एन एवरेज इज अबाउट 15 to 20 years प्लस एक्सपीरियंस। सो वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, ऑपरेशन स्मूथ हो जाते हैं। आज देखिए, साइट है तो साइट को भी हमें लाइक वी हैव टू गिव द बेस्ट पॉसिबल सर्विस टू द साइट। एंड मशीन देखिए मतलब ऑपरेट तो ऑपरेटर ही करेगा। ठीक है। सो थोड़ा सा रफ आइडिया तो हमें मिल गया आपके साइट्स में, और ये डिफरेंट लोकेशंस में ऑब्वियसली काम होता है आपका, इंडिया के चारों कोने में, कोने में आप है। एक अंतिम सवाल आपसे, फिर हम ध्रुव जी के पास और बिजनेस के मतलब और आगे विजन के बारे में समझेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में लग रही है कि यहाँ पे बिजनेस आपका ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उससे हमको ये आइडिया भी लगता है कि वो इंडस्ट्री कैसे करने वाली है। देखिए, हमारे हिसाब से स्टील प्लांट्स एंड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, दे आर द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इतनी केपेक्स हो रही है उधर ऐसी केपेक्स हो रही है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं सोच पाता हूँ। क्योंकि देखिए, आज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, टाटा स्टील है, उन्होंने कलिंगा नगर के आगे ही उधर में 1700-1800 एकड़ का प्लॉट अभी गवर्नमेंट से लिया था अपना एक एक्सपेंशन के लिए, सिर्फ एक छोटा एक्सपेंशन के लिए उन्होंने लिया है। एंड अभी बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, आर्चरमित्तल है, उनके हिसाब से छोटा है, उनके हिसाब से छोटा है। सही है। तो वो एक्सपेंशन में तो मतलब जो सारा इरेक्शन वगैरह का जो काम है आपका पूरा, वो पूरा तो मिलेगा लोगों को। आपको मिला है? नहीं, हम लोग का अभी इन टॉक्स है, बाकी हाँ हम लोग का इन टॉक्स रहता है। एंड जैसे कि जिंदल हो गए, टाटा हो गए, ये सब हो गए, स्टील प्लांट का जो एक्सपेंशन आ रहा है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी। समझिए, वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन्स में वो लोग मतलब गिनते हैं अपने आप को। तो उनका एक्सपेंशन है। एंड बुलेट ट्रेन, इट इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। नहीं, सही बात है। तो उधर भी आपका बुलेट ट्रेन में हमारा ऑलरेडी हमारी मशीन चल रही है बुलेट ट्रेन में। थैंक यू प्रणव जी सो मच, मतलब आपने ऑपरेशन लेवल पे हमें इतने इंसाइट्स दिए। थैंक यू। चलिए, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू ध्रुव जी। हमने प्रणव जी से तो बात कर ली है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अब हम थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, और एक तो CG इशू है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक क्वेश्चन है मेरे को, मैं उसको पूछना चाहूँगा, फिर हम एक लार्जर पिक्चर के बारे में और बात करेंगे।
लास्ट ईयर से आपका टर्नओवर बहुत डीप हुआ है। आपसे बात करके ये तो हमें समझ में आया कि आपने लीजिंग का बिजनेस अभी वापस से रीस्टार्ट किया है। तो कौन से क्वार्टर से हम ये मान सकते हैं कि आपका लीजिंग का जो रेवेन्यू आना चालू हो गया है, और ये डीप क्यों था? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ये सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जितने भी इन्वेस्टर्स से हम लोग बात करते हैं। एज आई टोल्ड यू, हम लोग को लास्ट पूरा साल लगा था टू रीस्ट्रक्चर ऑल द बिजनेसेस। ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले के जो बिजनेसेस थे जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड थे, स्टील ट्रेडिंग से रिलेटेड थे, तो वो सब बिजनेसेस को शट डाउन करने के लिए भी स्टॉक बेचना होता है, सब चीज़ ये सब रहता है। तो लास्ट ईयर का जो टर्नओवर दैट वाज वेरी हाई बिकॉज वो बिजनेस हम लोग का कोर बिजनेस नहीं था, स्टिल रीस्ट्रक्चरिंग वाज गोइंग ऑन। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर से Q1 में हम लोग अपना पूरा बिजनेसेस डीमर्ज कर दिए थे ऑलरेडी, बंद कर दिए थे। ठीक है। Q2 से वी स्टार्टेड क्रेन हायरिंग में वेरी अग्रेसिवली वी स्टार्टेड आवर बिजनेस। ठीक है। आपको अगर रेवेन्यू सेगमेंट वाइज देखना है तो Q3 का जो रेवेन्यू था ये हम लोग का लास्ट क्वार्टर ऑफ रेवेन्यू डिप है। ठीक है। Q4 से इट विल स्टार्ट लाइक अ नॉर्मल टॉप लाइन हम लोग का, वी आर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो इट एंड ऑल, क्योंकि हम लोग के सारे मशीन्स जो इस साल हम लोगों ने 36 करोड़ के मशीन्स परचेज किए, आउट ऑफ विच अराउंड 25 करोड़ का मशीन्स हम लोग का दिसंबर सेकेंड वीक में डिलीवर हुआ। ठीक है। थोड़ा और ब्रेकअप लेते हैं इसका। 36 करोड़ का जो आपने मशीनरी लिया, 13-14 करोड़ आपने प्रेफरेंशियल से लिया, बाकी आपने प्रोमोटर एज ए अनसिक्योर्ड लोन कंपनी में इन्फ्यूज़ किया। तो ये क्लैरिटी आ गई कि पैसे कहाँ से आए आपके पास क्रेन लेने के। अब क्रेन आप फाइनेंस पे लेते हैं, राइट। तो कितना कंपनी, क्योंकि आपके पास डेट लेवल भी बढ़ेगा, तो आप कितना एक क्रेन में कितना रुपया आप देते हैं और कितना आप फाइनेंस लेते हैं? ठीक है, देखिए जनरली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है पहले आपको वो बता देता है। जनरली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 10-15% होता है जो डाउन पेमेंट किया जाता है। बट देखिए एज अ न्यू एज बिजनेस वी वांट टू कंसंट्रेट ऑन कैश फ्लो। एबिटास लाना आप भी जानते हैं बहुत इजी है हायरिंग बिजनेस में। रेट तोड़ के हम 1000 करोड़ का भी मशीन दे सकते हैं, रिटर्न आएगा नहीं बट एबिटास बुक्स में आने लग जाएगा, कैश फ्लो नहीं आएगा। तो द रियल डील इज कि अगर आप कैश फ्लो को मास्टर कर सकते हैं ना, दैट इज द बिगर थिंग। कैश फ्लो तब आएगा जब आपको ब्याज कम देना पड़े या ईएमआई कम देना पड़े। एग्जैक्टली। तो हम लोग के आज के डेट में, ऑल्दो हम लोग को सिर्फ इस बिजनेस स्टार्ट किए हुए 10 महीना हुआ है आज एग्जैक्टली, बट हम लोग का मोर देन 60% ओनरशिप है इन ऑल आवर मशीन्स। ठीक है। एक मशीन का कितना कॉस्ट आ जाता है? देखिए जनरली हम लोग जो मशीन्स खरीदते हैं इट इज़ वेरी हाई टनेज मशीन्स। आज मार्केट में ऐसे देखा जाए तो 14 लाख से चालू होता है एस्कॉर्ट्स के जो मशीन। आप एक एवरेज फिगर बताइए। हम लोग का जो एवरेज फिगर है इट इज अराउंड 2.5 करोड़। ठीक है। अब 2.5 करोड़ की मैं मशीन, आपके कौन क्लाइंट है, किस तरह के क्लाइंटल्स है जहां आप एम्पैनल्ड है? थोड़े 1-2 नाम बता दीजिए हमें। देखिए हम लोग का बिजनेस मॉडल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है विच इज़ आवर, बोलते हैं ना बिजनेस मंत्र, दैट वी डू नॉट वर्क विद द सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। यू वर्क डायरेक्टली विद द कंपनी। या वी डायरेक्टली वर्क विद ओनली दोस काइंड ऑफ कंपनीज जो जिन AAA कैटेगरी रेटिंग्स है, लाइक ब्लू चिप कंपनीज। आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दे देता है। वी आर वर्किंग विद ऑल 5 जिंदल कंपनीज, वी आर वर्किंग विद टाटा स्टील, वी आर वर्किंग विद KEC इंटरनेशनल, वी आर वर्किंग विद L&T, RVNL, ITD सीमेंटेशन इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट क्लाइंट्स एज वेल। ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ L&T की, कोई भी कंपनी ले ले, तो सो यू और एक क्वेश्चन है, मतलब यू वर्क अक्रॉस इंडस्ट्रीज। पोर्ट में आप डाइवर्सिफाई करने वाले 1 अप्रैल से, आपने ऐसा कहा। राइट। ठीक है। अब आपने 2.5 करोड़ की, समझ लीजिए मैंने एक क्रेन LT को दिया, तो इस पे कितना % का यील्ड बैठता है आपका हर महीने का? हम लोग का ब्लेंडेड यील्ड था 2.2%। और रेवेन्यू जनरेशन पर ब्लेंडेड यील्ड मतलब? हाँ, हम समझाते हैं। जैसे अगर हम 10 करोड़ का मशीन्स खरीदते हैं तो वो 10 करोड़ के मशीन्स के अगेंस्ट में मेरे को अप्रोक्सीमेटली महीना का 27 से 28 लाख रुपया रेवेन्यू जनरेशन होता है। और उसमें से खर्चा बाद देने के बाद मेरे पास 22 लाख रुपया के आसपास बचता है। ठीक है। तो मेरा अगर आप रेवेन्यू एंड एबिटा मार्जिन्स देखेंगे विद कंपेयर टू रेवेन्यू, तो हम लोग का 70% से 75% एबिटा मार्जिन्स है। ठीक है। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स थोड़ा और कम है। अभी हम लोग के लिए क्या है कि सिंस हम लोग का मशीन था एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू, करेक्ट, ऑल आवर मशीन्स आर एक्सट्रीमली लाइक, अब इस 2024 मेक है, तो दैट इज द रीजन व्हाई कि हम लोग का ब्रेकडाउन्स नेग्लिजिबल होते हैं। तो उसीलिए हम लोग का एबिटा मार्जिन्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स विल बी 70-75%, बट एज एंड व्हेन वी कीप एक्सपेंडिंग इट विल कम डाउन टू 60-65%, बट नॉट बिलो दैट। सो दैट इज आवर USP राइट नाउ। ठीक है। सो
मैं जो पूछ रहा था, ऐसे 2.5 करोड़ की अगर मैं एवरेज पकड़ूँ, 36 करोड़ का आपने मशीन लिया है, तो मैं समझ लेता हूँ एक बार कैलकुलेशन पर्पज से आपके पास 18 मशीन्स है। ये 18 मशीन्स आप डिप्लॉय कर चुके हैं, ऐसा है? मतलब अगर हम बोले कि यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, तो ये सारे क्या आपके यूटिलाइज होते हैं क्या? ऐसा कोई जेस्टेशन पीरियड रहता है क्या? कुछ पीरियड में आपका क्रेन नहीं लग रहा है, या आपका मतलब ऐसा पीरियड है जहाँ आपके सारे यूटिलाइज नहीं हो रहे? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझ बोल रहा गया। देखिए हम लोग का आज की डेट में वी आर वेरी प्राउड टू से कि हम लोग का 100% फ्लीट यूटिलाइजेशन है। अभी जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग के रिन्यू होने थे ऑलरेडी, जो 11 महीना 10 महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, 8 महीने के भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो सब ऑलरेडी रिन्यू हो गए। ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर आवर एवरेज फ्लीट यूटिलाइजेशन शुड बी 100%। सो इफ इट इज 100% एंड यू आर यील्डिंग ब्लेंडेड यील्ड जो बोल रहे हैं 2-2.5% का, व्हाट इज द मंथली रेवेन्यू for all considering that all these machines are being utilized? See, right now our revenue is around 1.2 crores or something like that on ये सारे मशीन्स का है? हाँ, सब मशीन्स का मिला के है। मतलब कोई कोई मशीन में जैसे क्रेन्स में 2.2% का ब्लेंडेड यील्ड आ जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लेंडेड यील्ड। ठीक है। रेवेन्यू ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा आता है। सॉरी, हाँ, यील्ड और रेवेन्यू दोनों अलग हो तो गए। आप अगर रेवेन्यू देख, अब जैसे हम लोग के मैन लिफ्टर्स है, मैन लिफ्टर्स में हम लोग का रेवेन्यू 3.7% आता है, उसमें हम लोग का एबिटास आता है 2.6 है। तो एज अ होल अगर आप देखेंगे एक बेसलाइन फिगर, तो 3.2% के बीच में रेवेन्यू अपना छूट जाता है। तो अगर मैं 2 करोड़ का भी रेवेन्यू सालाना महीना का मानूं, तो 24 करोड़ का एक रेवेन्यू फिगर आता है, जो कि ये 36 करोड़ की मशीन से आपको मिल सकता है। विल इट बी करेक्ट टू से? नहीं, मोटा मोटी नहीं, 24 करोड़ ज्यादा हो गया। आप एक राउंड फिगर पकड़िए, 50 करोड़ 10 करोड़ का मशीन पे 30 लाख का मंथली रेवेन्यू रेट आता है। ठीक है। तो अब इसी को आप एक्सपैंड कीजिए 40 करोड़ का मशीन पे 1 करोड़ रुपया समझ लीजिए आपके एबिटास 1 करोड़ आ जाते हैं और रेवेन्यू 1.3 1.4। इसमें हम लोग का क्योंकि आप 70% एबिटा लेवल पे कमा। ठीक तो हम लोग का एक और चीज़ है कि हम लोग को H2 बैलेंस शीट जो हम लोग का सेकंड हाफ ऑफ द ईयर होता है, उसमें भी एक्सपेक्ट कि हम लोग का ओवर टाइम भी काफ़ी आता है। तो ये ओवर टाइम्स की वजह से हम लोग का वो 6 मंथ्स के लिए रेंटल यील्ड 10% तक भी ऊपर जा सकता है। ठीक है। अंतिम में 2-3 सवाल, क्योंकि हमने आई एम ग्लैड दैट यू आर एड्रेसिंग ऑल दीज क्वेश्चंस एकदम अपफ्रंट। तो 2-3 क्वेश्चन है। एक, इंडस्ट्री वाइज आपको ये इंडस्ट्री कितना ल्यूक्रेटिव लग रहा है? देखिए, आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जॉब छोड़ के आए हैं, आप अपने ब्रदर सारा समय दे रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक एंटिटी थी, एम्पेनेंट थी, लेकिन आगे इंडस्ट्री भी ल्यूक्रेटिव लगना चाहिए कि आपको ये थोड़ा एक आइडिया दीजिए। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन अगर सच बोले तो, क्योंकि इन्वेस्टर्स को आज नहीं चाहिए। इन्वेस्टर्स जो जुड़ते हैं वो लोग 10 इयर्स का होराइजन के हिसाब से जुड़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट 1 to 3 इयर्स तो हमको बात ही नहीं करना। नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स हमको लगता है कि दिस इंडस्ट्री विल बी, द डिमांड विल कीप गोइंग अप। क्यों? बिकॉज आप अगर देखेंगे नॉर्मल जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, बाकी टाटा स्टील हो गए, श्याम मेटालिक्स हो गए, ऑल दीज कंपनीज, दे ऑल आर हैविंग अ कैपेसिटी एक्सपेंशन इन लाइक स्टील इंडस्ट्रीज का ही आपको बता रहे हैं। इन FY26 दे आर हैविंग अ कैपेसिटी एक्सपेंशन। अब टाटा स्टील के जो NINL है, दे आर ऑल्सो हैविंग अ कैपेसिटी एक्सपेंशन। सो मार्केट से जब ये चीज़ आपको दिखने मिल जाता है कि जो बड़े कंपनीज है अगर वो लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लोग को इक्विपमेंट्स का नीड तो है ही, वरना प्लांट बनाएंगे कैसे वो लोग? और आप तो सिर्फ ब्लू चिप में ही काम कर रहे हैं, MSME तो बहुत बड़ा कैपेक्स कर रहा है। Exactly. आप वहाँ पे तो घुसे ही नहीं है अभी तक। हाँ, वहाँ नहीं गया, बट हम लोग का टारगेट ऑडियंस इज ब्लू चिप कंपनीज, क्योंकि पेमेंट इफ यू सी इज द बिगेस्ट थिंग। आज हम आपको क्या चीज़ सबसे पहले बोला कि वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग एब्सोल्युटली ऑन कैश फ्लोज। कोई कंपनी जिसको सब कॉन्ट्रैक्टर्स 5 महीना में पेमेंट देता है, हम लोग को ब्लू चिप कंपनी 60 दिन में पेमेंट देती है। लास्ट 2 क्वेश्चन। आई मीन, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुके हैं, आप जानते हैं एक इन्वेस्टर डिफरेंशिएटर को खोजता है। आप जो कर रहे हैं वो 10 लोग और भी कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में और नए एंटिटीज भी आ सकती है। तो आपको लगता है आपके बिजनेस में कोई डिफरेंशिएटर है? तो बताइए। देखिए, हम लोग का जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है, जो एज अ मैनेजमेंट हम नोटिस किया है, हम लोग का सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हम लोग के जो फ्लीट्स होते हैं, जो चलाते हैं, हम खुद तो नहीं चला रहे, यू नीड अमेजिंग ऑपरेटर्स। करेक्ट। आज कोई नया आदमी अगर आता है, पहला चीज़ केपेक्स करना इजी नहीं है। आप अगर 50 टन कैपिटल बैरियर है। हाँ, एक कैपिटल बैरियर तो सबसे पहला चीज़ हो गया। आप 20 टन 50 टन 40 टन का मशीन खरीदेंगे तो वो मार्केट इतना ज़्यादा क्राउडेड है कि यू कैन नॉट पेनिट्रेट द मार्केट। अब अगर आपको कोई मार्केट पेनिट्रेट करना है इन द मिड सेगमेंट और द हायर कैपेसिटी सेगमेंट, देन यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल।
आज अगर आप एक नोटिस करेंगे कोई भी आदमी में के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए एक नया लाइन खोलना जिसमें 4-5 करोड़ रुपया वो एक मशीन में डाल रहे, इट इज़ नॉट ईजी। And how easy it is to get empaneled with these companies? वेरी टफ, Very tough. वेरी टफ। मतलब वी वर ऑलरेडी इनलिस्टेड इनटू अ फ्यू कंपनीज, दैट इज द रीजन वाई हम लोग के लिए इजियर हुआ नया कंपनी नया से भी company इनलिस्ट होना। तो कोई भी आप अगर जिंदल के पास जाके बोलेंगे कि मेरे पास 250 टन का मशीन है ले लो, वो नहीं लेगा, क्योंकि उसके प्लांट में अगर आप अच्छे ऑपरेटर्स नहीं दे, अच्छा टीम नहीं दे, समझ गया। आप 1-2 लाख रुपया बचाने के लिए हो सकता है कि उसका 20 करोड़ का कोई ऑब्जेक्ट में इशू आ जाए। तो कितनी बड़ी टीम है आज के आपके पास? We have more than 125 people से 150 people के Working on your payroll. Working on our payroll. So this is going on expanding. Month on month we are adding many people. ग्रेट। सो लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए हमारे सारे दर्शकों वेट करते हैं। गिव अस अ 5-year विजन फॉर त्रिशक्ति। क्या है आपके मन में? वेयर डू यू, अगर मैं 5 साल बाद वापस यही बात करूँ या इससे बड़ी ऑफिस में आप लेंगे वहाँ पे बात करूँ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? त्रिशक्ति को हम कहाँ देख सकेंगे? Right. So I'll be very honest with you all. In the next 5 years, we don't only see ourselves in the crane rental industry, but our vision is to penetrate all the equipment hiring businesses. That is the reason why हम लोगों ने crane hiring से we started. We also have fleets in man lifters, boom lifters. We are also expanding into port equipments. So we want to have a vast variety of portfolio so that we can penetrate a larger market at once. थैंक यू सो मच कि आपने कैंडिडली मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर किया। ये एक बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप होता है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर आपके पास आके आपसे मिल नहीं पाता है। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जरिए से हम आपकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ले पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you so much. तो दोस्तों, ये थे ध्रुव जी। हमने पहली बार बीएससी लिस्टेड कोई कंपनी को कवर किया, अभी तक हम एसएमई कंपनीज़ को ही कवर कर रहे थे। आशा करता हूँ इनकी जो टर्न अराउंड स्टोरी है वो आपको समझ में आई होगी और आप बेहतर तरीके से कंपनी को जान पाएँ। प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कंपनी, नई शहर से। तब तक अलविदा, खुश रहिए, नमस्कार।